आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। डिजिटाल भारतर विश्वस्तरीय वैषयिक उन्नतिर स्तंभ भावे युव उद्भावकों को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री। डिजिटाल विप्लवर प्रभाव भारतर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण नीति को प्रभावित करिछि। एक रिपोर्ट। अंतर्जातीय योग दिवस रे देशर 65,000 रु अधिक संगठन आयोजन करिवे योग संगम एवं आईपीएल विजय उत्सव रे दलाचकटा घटना रे आज प्राथमिक राय प्रकाश करिवे कर्नाटक हाईकोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रजुक्ति विद्यार विकास एवं देशर आत्मनिर्भरशीलता को आगे नेबारे भारतर युव उद्भावक मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि बोली कहिसंती। प्रधानमंत्री कहिसंती गत 11 वर्ष मध्यरे एक विश्वस्तरीय प्रजुक्ति विद्या केन्द्र भाव भारत उभा होईछि एवं डिजिटल इंडिया आम देशर युवपीढ़ी को नव सृजनर उपयोग करबा लागि सशक्त करिछि। माई गव इंडिया द्वारा सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे दिया जाइतबा पोस्ट उपरे प्रतिक्रिया प्रकाश करी प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती प्रजुक्ति विद्यार लाभ उठाई नागरिक माने स्वच्छ शासन व्यवस्था रे अंतर्भुक्त होइछंती। डिजिटल इंडिया पदक्षेप प्रजुक्ति विद्या को सशक्त करबा सह प्रत्येक नागरिकंक पई सुजोग उन्मुक्त करिछि एवं शासन व्यवस्था को नागरिक केन्द्रित करिपारिछि। प्रधानमंत्री कहिसंती भारत दुर्गम अंचल रे इंटरनेट सुविधा ठारू आरंभ करी वास्तव समय डिजिटल पेमेंट क्षेत्र रे घटुथिबा परिवर्तन रे विश्वर नेतृत्व नेउछि। श्री मोदी डिजिटल इंडिया रो 11 वर्षर यात्रा को समावेशी अभिवृद्धि नवसृजन एवं डिजिटल सशक्तिकरण भावे वर्णना करिसंती। सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण नीति द्वारा परिचालित भारत एक दशंधि मध्य उल्लेखनीय परिवर्तन दे गति करिछि। आकाशवाणी संवाद विभाग गत 11 वर्ष मध्य प्रमुख क्षेत्र में सरकार प्रयास उपर एक स्वतंत्र उपस्थापना करुछि। आज शुणिबा डिजिटल इंडिया उपरे जहाद्वारा प्रजुक्ति विद्या सुशासन अंतर्भुक्तिकरण एवं सशक्तिकरणर मुख्य स्तंभ होई पारिछि। गत दशंधि मध्य सरकार समावेशी विकास एवं सहज जीवनयापन पई प्रजुक्ति विद्या को एक शक्तिशाली आयुध भाव वर्णना करछंती। फलरे डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया को उल्लेखनीय सफलता मिली पारिछि। केवल 2025 एप्रिल रे प्राय 25 लाख कोटी टंकार 1,867 कोटी रु अधिक यूपीआई कारोबार रेकर्ड करा जायतिला। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस एवं मॉरिशस समेत 7टी देश में व्याप्त यूपीआई भारत को डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय अग्रणी राष्ट्र भाव प्रमाणित करिछि। अन्यपक्षे डाटा मूल्य 96% ह्रास सहित 99.6% जिल्ला रे 5G रोल आउट मध्य भारतर डिजिटल रूपांतर रे एक नूतन युग को विकास पथरे आगे नीछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2.18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଏବେ ଭାରତ ନେଟ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 285% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଭାଷିନୀ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ବିଭାଜନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଓ 22ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପରିଚାଳିତ ଅନୁବାଦ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀ ହଟାଇ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତକୁ ଏକ କରିବା ସହ ଭାରତର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। अंतर्जातिक शिशु श्रम निरोधी दिवस आज विश्वव्यापी पालन करा जाउछि। शिशुमानक प्रति हेउथिबा अत्याचार को संपूर्ण रूपे मूलोत्पाटन करबा हेउछि एही दिवस पालनर मुख्य उद्देश्य। एही दिवसर चलित वर्षर वार्ता रहिछि विकास रे स्वच्छता रहिछि, तेबे अनेक किछि करिबार अछि प्रचेष्टा को त्वरान्वित करबा। ए दिगरे हासिल होइथिबा विकास एवं वैश्विक लक्ष्य हासिल निमंते आमर पदक्षेप को अधिक त्वरान्वित करबा एही वार्ता माध्यम रे प्रतिफलित होइछि। अंतर्जातिक श्रम संगठन एवं मिलित जातिसंघ शिशु पांठी द्वारा मिलित भाव गतकाली जारी करा जायतिबा एक रिपोर्ट दर्शाଯାଇଛି गत वर्षर प्राय 138 मिलियन शिशु श्रमिक भाव नियोजित होइथिले। सेथिमध्यरु प्राय 54 मिलियन शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विकास प्रति विपद थिबा क्षेत्र रे नियोजित थिले। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी रो।
ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାଧାରଣ ଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଧାରରେ ଏକ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 6:30ରୁ 7:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଗ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରୁ 65,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 40ଟି ଦେଶର प्रतिनिधि अंशग्रहण करेंगे। पूरे राज्य में मजबूत और दीर्घकालीन योग संस्कृति बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्रा अभियान शुरू किया है, जो एक सर्वथा अभूतपूर्व प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य 10 लाख नियमित योग अभ्यासियों का एक समूह बनाना है, जो असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी हो। दिल्ली रे लालकिला कर्तव्यपथ एवं लोधी उद्यान भली प्रतिष्ठित स्थान समेत 111टी स्थान रे जोग दिवस पालन कराजिबो। आमर संवाददाता सूचना दैछन्ती जे जातिसंघर साधारण सभा 2014 डिसेम्बर 11 रे ग्रहण करितबा संकल्प रे जून 21 तारिख को अंतर्जातीय जोग दिवस भाबरे घोषणा करितिला। 2015 मसियारु अंतर्जातीय जोग दिवस सारा विश्व रे स्वास्थ्य पई एक जन आंदोलन रे परिणत होईछि। जोग हेउछि भारतर एक प्राचीन शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास। केन्द्र आयुष मंत्री प्रताप राव यादव जोग को सारा भारत एवं विश्व में एक परिवर्तनशील सुस्थ अभ्यास भाव में प्रोत्साहित करिबारे मोदी सरकारଙ୍କର निरंतर प्रयास पर आलोकपात करिसेंती। आकाशवाणी संवाद सह एक स्वतंत्र साक्षात्कार में आयुष मंत्री गत 11 वर्ष मध्य केन्द्र सरकारଙ୍କ सफलता विषय कहिसेंती। आयुष मंत्रालय गठन ठारू अंतर्जातीय जोग दिवस पर्यंत भारतर भूमिका विश्व में नूतन दिगंत सृष्टि करिछि। से कहिसेंती कार्यक्षेत्र में वाई ब्रेक वैषयिक व्यवस्था विषय में से विस्तृत भाव में वर्णना करछंती। आज राति 9:30 रे 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल एवं आकाशवाणी समस्त नेटवर्क रे विकसित भारतर अमृत काल शीर्षक सीरीज एक अंश भाव में यह साक्षात्कार प्रसारित हेबो। आकाशवाणी संवाद विभाग न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे मध्य एहार प्रसारण कराजिबो। संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू आज नुआदिल्लीर राजघाटଠାରେ लोक संवर्धन पर्व को उद्घाटन କରିଛନ୍ତି। आसंता रविवार दिन शेष हेबाकु थिबा ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास लक्ष्य नहीं केन्द्र सरकारଙ୍କର प्रमुख योजना पदक्षेप एवं सफलता प्रदर्शन कराजिबो। संख्यालघु संप्रदाय विशेषकर कारीगर और पारंपरिक कारीगरଙ୍କ आर्थिक सशक्तिकरण दिगरे ଏହି कार्यक्रम सरकारଙ୍କ निरंतर प्रयास संपर्क में सूचना देउछि। लोक संवर्धन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गांव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा। गणमाध्यम सह कथबार्ता करी श्री रिजिजू कहते ग्रामांचल श्रमिक मान पाखरे बहुत प्रतिभा रही, तेणु सेमान कलाकृति को लोकलोचन को आनिबा पई एभली मंच सृष्टि करा जायछि। एहा व्यतीत विभिन्न राज्यर उत्पाद अन्य राज्य में परिचित कराइबा दिगरे एही मंच सहायक हेबो। सूचनायोग्य एही कार्यक्रम में लाख चूड़ी, काठ चित्रकला, बनारसी फुलकारी एवं चमड़ा कलाकृति प्रदर्शित हेबो। कर्णाटक हाईकोर्ट आज अपराह्न एम चिन्नास्वामी स्टाडियम बाहर दलाचकटा मामलें राय प्रकाश करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं डीएनए नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आगत आवेदन उपर विचारपति जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार राय शुणाइबे बोली जଣାपड़ी। गतकाली जस्टिस कृष्ण कुमार यह मामलार शुणाणी करथिले। भारत एवं फ्रांस मध्य एक मिलित सामरिक अभ्यास 2025 अष्टम संस्करण आसंता 18 तारिख जुलाई 1 तारिख पर्यंत फ्रांस क्याभलिरी अनुष्ठित हेबो। एही सामरिक अभ्यास उद्देश्य होछि एक पारंपरिक परिस्थिति में बहु डोमेन ऑपरेशन करबा पई उभय पक्षर सामरिक क्षमता को अभिवृद्धि करबा। सामाजिक गणमाध्यम एक पोस्टे भारतीय सेना पक्षर कहुଯାଇଛି एही मिलित समराभ्यास जोगु दुई देश सेना मध्य आंत कार्यक्षमता एवं सौहार्द्र अभिवृद्धि होई पारिबो।
मुख्य संवाद पुणी थे डिजिटाल भारतर विश्वस्तरीय वैषयिक उन्नतिर स्तंभ भाव युव उद्भावकों प्रशंसा कले प्रधानमंत्री। डिजिटाल विप्लवर प्रभाव भारतर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण नीति को प्रभावित करिछि। एक रिपोर्ट। अंतर्जातीय योग दिवस रे देशर 65,000 अधिक संगठन आयोजन करिवे योग संगम एवं आईपीएल विजय उत्सव रे दलाचकटा घटना रे आज प्राथमिक राय प्रकाश करिवे कर्नाटक हाईकोर्ट। संवाद शेष होला।